కొత్తలోని ఇద్దామని గొప్ప ఇది పెద్ద సముద్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ఆలోచన ఒక్కొక్కరికి ఉంటుంది. అప్పుడు ఆలోచన వచ్చేది. దాని గురించి ఇమీడియట్ ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు అడ్వైజర్గా ఇచ్చి క్యాబినెట్ ఇచ్చి నాకు సెక్రటరియట్లో ఇచ్చి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ 4 పోస్టులకు నాకు ఈ పవర్ ఇచ్చిన సంగతి మీకు తెలుసు. డిమాండ్ని బట్టి ఒకటి కాదు 2 రావచ్చు 3 రావచ్చు. దీనికి ఏముంది? కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో రాజశేఖర్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ నుంచి షబీర్ అలీ ఫరీదుద్దీన్ ఇద్దరు మంత్రులు ఉండే. సమయాన్ని బట్టి నడుస్తూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. మంత్రి గారు అవి ఒబైదుల్లా సభ मंत्री अजहरुद्दीन అడగండి. देखिए पोर्टफोलियो मेरे हाथ में नहीं रहता, सीएम के हाथ में रहता है। तो वॉटएवर सीएम के हाथ सीएम ने मुझे पोर्टफोलियो दिया है उसके ऊपर मैं ज़रूर काम करूँगा और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग होते हैं, इसमें मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, लेकिन जो मुझे दिया गया है वो उसको मैं देखिए आप जो मैंने आपको कहा है कि जो सीएम साहब पे जो अच्छा समझेंगे वही देंगे, क्योंकि मांग के तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक के मेरा ख्याल है कि मुझे जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको अच्छा तरीके से काम करूँगा। स्पेशली माइनॉरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सालों से माइनॉरिटीज़ के बारे में काफ़ी लोग अलग अलग सोचते हैं, उनकी सोच अलग होती है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ बोलते हैं हाँ कुछ करते नहीं ये नहीं करते हैं, बट लेकिन हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम्स को आगे बढ़ाना चाहिए, जो भी डाउन प्रॉडक्ट है उनको हम अपलिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसा कि सबीर भाई ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कह चुके, बट लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत लेट किया माइनॉरिटी मिनिस्टर देने के लिए। देखिए जब भी आता है तो जब से टाइम सर्च टाइम के साथ ही होती है, और कांग्रेस पार्टी में जैसे सबीर भाई ने कहा एक समुंदर है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अगर वो सब्र का फल मीठा ही होता है और वो फल आपके सामने बैठा हुआ है, तो उसमें क्या आपको सब्र करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा आप, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग भी आए हैं, लोग को भी कुछ पोजीशन नहीं मिले बट लेकिन काम किए। तो हम देखिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि यहाँ पे काम हमको करना है। कांग्रेस पार्टी ऑलवेज कमिटेड है काम के लिए, ऑलवेज माइनॉरिटीज़ के लिए और मुस्लिम्स के लिए ऑलवेज कमिटेड है। जैसा कि आपने देखा है कि जो अभी बहुत से लोग हमारे सीएम साहब के बारे में कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर नहीं थे, अभी तक माइनॉरिटीज़ नहीं रहे, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 11 या 12 चेयरमैन माइनॉरिटीज़ के मुसलमान ही चेयरमैन है। और 2 और चीज़ें बोलूँगा मैं यहाँ पे, शायद आपको पता भी नहीं होगा, जब सिराज वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उनको डीएसपी बनाया गया। छोटा पोस्ट नहीं है कोई, और निकल जरीफ को भी डीएसपी बनाया, छोटा पोस्ट नहीं है, किसको बनाया? माइनॉरिटीज़ को ही बनाया ना। तो इसमें माइनॉरिटीज़ के बारे में अब जितना भी बात करें, क्योंकि हाईलाइट होता है माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि अब इलेक्शन आया है जुबलीज में, यकीनन देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी वोट से 1,30,000 के करीब है, तो उसके बारे में बातें तो की जाएंगी। बट लेकिन जब से हमारे सीएम साहब आए हुए हैं काफ़ी डेवलपमेंट हुए, जो भी गारंटीज है वो ऑलमोस्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें जैसा कि उबैदुल्ला साहब का जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो जो डिफॉल्ट बॉडी थी, अब आने के बाद उबैदुल्ला साहब ने सीएम साहब ने उनको उतना पावर दिया है, इतना फ्री हैंड दिया है कि हम लोग मशीन भी दिए। अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटी मुस्लिम लेडीज के लिए मशीन दिए, मेरे ख्याल में 2,500 मशीन मिले हैं। और थोड़ा आगे चल के, क्योंकि इलेक्शन कोड आ गया, उससे भी आगे चल के और जाएंगे। तो देखिए हमारा पिछले 2-3 साल स्कॉलरशिप्स नहीं है, ना ओवरसीज ना लोकल स्कॉलरशिप। नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर जरूर हम गौर करेंगे, क्योंकि मैं अभी चार्ज दे रहा हूँ। बट वन थिंग जैसा अभी शबीर भाई ने कहा कि 330 करोड़ रुपए रिलीज हुए, तो आपको जरूर मिलेगा 100%। जब एक बार मैं, अभी तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, एक बार जब स्टार्ट करूंगा तो शायद आपके बारे में बिल पास नहीं हो रहे हैं सर, सब होंगे। अभी तो मैं चार्ज नहीं लिया हूँ, उसके बारे में मैं आपको जो भी दूंगा उसके बारे में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा हर चीज़ बताऊंगा, हमारा क्या प्लान है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या करना चाह रहे हैं, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा एक ही इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट यही है
कि जो छोटा नीचे का तबका है और डाउन रोडन पीपल है और जो गरीब लोग हैं उनको मैं ऊपर ले आना चाह रहा हूँ। और एजुकेशन में ज़्यादा मैं काम करना चाहूँगा। माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि मैं एजुकेशन में नहीं काम कर सकता हूँ। माइनॉरिटीज में आप एजुकेशन भी दे सकते हैं, कहीं और अच्छे चीज़ें कर सकते हैं। अगर అదే సార్ जी మైనారిటీ వెల్ఫేర్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ రెండు కేటాయించారు. ఈ శాఖల కేటాయింపులో మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా లేకపోతే వేరే శాఖ కావాలంటే మీకు ఏమైనా ఉందా? No, no, I'm very satisfied. I'm very satisfied with whatever I've got it. So I'm really looking forward to working for the betterment of both the portfolios. I'm really looking forward to. So I'm very satisfied. I'm very satisfied and I'm very content at that. So I don't really want to complain here, but my focus is to do जो भी मेरे को दिया गया है वो मेरा फोकस रहेगा। एज ए स्पोर्ट्समैन जो मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है तो मैं वो इंस्टिंक्ट से काम करूंगा मेरे But one thing- కదా మీరు క్రీడలు కూడా మీకు ఇచ్చింటే బాగుండేది కదా. మీరు ఒక క్రీడాకారులు స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కదా, मैं స్పోర్ట్స్ వింగ్ కూడా మీకు ఇచ్చింటే ये బాగుండేది. मेरे हाथ में नहीं है, पहले चीज मैंने कहा है। సార్ ఎఫ్సీఏ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి అజరుద్దీన్ అసలు ఎఫ్సీలో ఏం చేయలేదు, అన్ని గొడవలే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మర్చిపోతే ఇస్తే ఏం చేస్తారు అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. అంతమంది नो एचए में भी बहुत काम किए। मैं अकेले ही काम किया एचए में। एचए में तो पहले 2 साल तो कोविड से कुछ काम हुआ नहीं, बट लेकिन जो भी मैंने वहाँ पे मैचेस लगाया था, जो भी मैंने टूर्नामेंट किया था, जब ये दूसरे लोग आके उन लोग को पूरा हटा दिया। एज क्रिकेटर में जो इम्पोर्टेंट था वो टूर्नामेंट लगाया था। वो एचए तो आपको पता है हर बार गड़बड़ी होती है, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करना चाहेंगे तो स्पोर्ट्स में आप काम कर सकते हैं, हम काम नहीं कर रहे। तो इसमें मिनिस्ट्री और एचए में ये आप बिल्कुल आपका सवाल तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल वो अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है। वो स्पोर्ट्स है, ये अलग माइनॉरिटी अफेयर है। तो मैं आप इसमें आप बोल नहीं सकते कि वहाँ ऐसा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ट्राई किया। उसके बाद में मैं हटने के बाद क्या हुआ वो बोलिए, वो उसके बारे में बात करिए। मेरे हटने के बाद कितने प्रॉब्लम थे मेरे टाइम पे, तो मैं हर चीज़ क्या है मैं आपको इंग्लिश उठा के बात नहीं कर सकता। मैं खाली आपको एक क्लिप में आपको पूरे जो भी हम लोग काम किया है करेक्ट काम किया है, हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है वहाँ पे एसोसिएशन में। और यहाँ पे हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हम काम अच्छा करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे लोगों को जो हमको जो को चुन के लाया। मैं तो एमएलसी बनाऊँ अगर चुन के लाए तो అజరుద్దీన్ గారు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ గురించి ఏం చెప్తుంటారు ఈ మధ్య కాలంలో? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन हो गया ना। हाँ। हैदराबाद की बातें मैं बात- అవునండి। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन तो अभी मैं हूँ नहीं ना। सर कोई एक दो प्लेयर के ऐसा नाम बोलेंगे जिसको आपने ट्रेन किया है, क्योंकि आजकल आ रहा है बड़े बड़े प्लेयर जैसे युवराज सिंह, उन्होंने ट्रेन किया है अभिषेक शर्मा को, गिल को, तो ऐसा कोई नाम है? मैं क्योंकि कभी आपने बहुत नाम मैं कमाया। कभी बोलता नहीं हूँ। मैं जो काम करता हूँ मैं स्पोर्ट्स में मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी आप करके आप बोले तो मुझे सही नहीं लगता है। तो मुझे मैं कभी भी आप देखेंगे मैं कभी भी मैं क्रेडिट नहीं लेता हूँ। मैं क्रेडिट प्लेयर को ही देता हूँ जो प्लेयर मेहनत करता है। वैसे शायद सीखा होगा, बट तो मेहनत जो आप बोलने के बाद जो प्लेयर मेहनत करता है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नाम लेना, नाम लेके क्या करेंगे आप बताइए? नाम के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, काम इसलिए कर रहा हूँ कि कोई मेरे से मदद मिल जाए। आपके मैं पास किसी को जो अच्छा सलाह लगे। है टीम लीग की जो आप मारते थे, तो कोई तो ऐसा होगा नहीं मैं आउटसाइड में भी बहुत अच्छा खेलता था। जुबली में कैसा खेल रहे हैं सर? जुबलीज में जुबलीज में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और पार्टी एकदम बिल्कुल पॉजिटिव है और हम लोग 100% जीतेंगे। और यहाँ पे मुझे कोई इसमें दो राय नहीं दिखती कि शायद मेरे ख्याल में बीआरएस हटने जा सकती, बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरा थिंकिंग है जो मैं जो देख रहा हूँ जो कैंपेनिंग में ऐसा लग रहा है कि बीआरएस हट भी आ सकती। देखिए बातें करने में बहुत होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जुबलीज के बारे में। आप जब बता रहे कि 2023 में मैं जब इलेक्शन जब लड़ा था तो जब भी लोग को पता चला कि बीआरएस को पार्टी को और बीजेपी को ये पता चला कि अरे जुबलीज भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तब तक कोई किसी को पता ही नहीं चला। तो उसके बाद में लोग आने लगे अरे यहाँ पे जुबलीज भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब आपके चीफ मिनिस्टर थे, आपके म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर भी थे और वहाँ के एमएलए थे, आप क्या डेवलपमेंट करें? जीरो डेवलपमेंट है। आप कोई